दोस्तों इंडिया में अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। बीजेपी कह रहा है कि मुझे 4 से अधिक सीटों पर जीतना पड़ेगा। इसके लिए आपको बीजेपी के लिए वोट करके आपको बीजेपी को 4 से अधिक सीटों पर जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए। इसके लिए मैं पहले कुछ तथ्य शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। इसके बाद में आप खुद डिसीजन बनाना कि आपको बीजेपी को 4 से अधिक सीटों पर जीतना चाहिए या नहीं जिताना चाहिए। अगर आप गोधरा जैसे कोई और दूसरा कांड नहीं देखना चाहते हो, कश्मीर में जिस तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है इसे बनाए रखना चाहते हो, अगर हर रोज बम धमाके का शोर नहीं सुनना चाहते हो, अपने बच्चों को सही इतिहास पढ़ाना चाहते हो, हर रोज कोई ना कोई घोटाला से देश को बचाना चाहते हो, आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात में जाकर सुप्रीम कोर्ट का ढोका फिर से कोई खोलने का साहस न करे, अगर ये चाहते हो, राम मंदिर की जगह फिर से कोई दूसरा बाबरी मस्जिद नहीं देखना चाहते हो, यूपी में शांति व्यवस्था कायम रहे देखना चाहते हो, सनातन परंपरा और सनातन संस्कृति को बचाए रखना चाहते हो, जातीय और धार्मिक दंगों से देश को बचाए रखना चाहते हो, देश में एक स्वच्छ सरकार चाहते हो जिस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप न हो, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है इसमें जो रफ्तार है इसे कायम रखना चाहते हो, तो आपको बीजेपी को 4 से अधिक सीटों पर जिताना पड़ेगा। दोस्तों मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हो या कांग्रेस को वोट दे रहे हो, लेकिन मुझे ये फर्क जरूर पड़ता है कि अगर बीजेपी जीतते हैं इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, इसका जो पड़ोसी राष्ट्र जितना है उन सभी के ऊपर में ये होता है। वैसे भी एक पड़ोसी और हिंदू होने के नाते भारत में जो भी घटना घटता है उस पर तो कमेंट करना मेरा हक है। इसी के तहत कुछ तथ्य है जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने का साहस कर रहा हूँ। अगर ये पसंद आए और सही लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों भारत में 60 साल का कांग्रेस का शासन रहा है और बीजेपी का 10 साल का शासन काल रहा है। इन दोनों शासन काल का अगर आप एनालिसिस करोगे तो यही निकल कर आता है कि 60 साल की तुलना में बीजेपी का जो 10 साल का शासन काल है ये बेहतर है। जब कांग्रेस का सरकार था उस वक्त हर रोज कोई न कोई घटना, बम धमाका, जातीय दंगा, धार्मिक दंगा, भ्रष्टाचार का केस, इसी तरह का न्यूज हर रोज आप लोग देखा होगा, सुना होगा। लेकिन जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आया और मोदी जी कमान संभाले भारत में सिर्फ प्रगति का बात हो रहा है और भारत का जो लेवल था विश्व लेवल में, भारत का जो मान सम्मान था वो बढ़ा है। मोदी जी को आने से भारत में क्या बदलाव हुआ? सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि भारत विश्व का जो अर्थव्यवस्था उसमें 5वें स्थान पर आकर खड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत में एक शांति व्यवस्था कायम हो पाया है और विकास की प्रगति पर भारत अभी चल पड़ा है। जहां कांग्रेस के शासन काल में हर मंत्री के ऊपर कोई न कोई भ्रष्टाचार का केस हुआ करता था, यही इस बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल में बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर और बीजेपी का जो भी मिनिस्टर है इसके ऊपर में कोई भी भ्रष्टाचार का केस अभी तक नहीं लगा है। इसके अलावा भारत का विश्व जगत में मान सम्मान बढ़ा है और बरसों से जो बड़ा बड़ा मुद्दा उलझ के रखा था उन सारे मुद्दों को बीजेपी गवर्नमेंट आते ही उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। उदाहरण के रूप में ट्रिपल तलाक आप ले सकते हो, राम मंदिर का मुद्दा, कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा, ट्रिपल तलाक का मुद्दा, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा था और इन चीजों में जो पिछली गवर्नमेंट था वो उलझना नहीं चाहता था और इस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता था। ऐसे में कोई गवर्नमेंट रिस्क ले रहा है और बड़ा बड़ा डिसीजन ले रहा है और इस डिसीजन से अगर देश को हित हो रहा है तो आपको ऐसे गवर्नमेंट चुनना चाहिए। दोनों पार्टी में अंतर क्या है? एक ऐसा पार्टी है जिसका जो ग्राफ है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और ग्रास रूट में इसका जो पकड़ है डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। एक दूसरा पार्टी है जो डे बाय डे उसका जो ग्रास रूट में जो संपर्क हुआ करता था वो कटते जा रहा है और जो भी बड़ा बड़ा लीडर था उस पार्टी को छोड़ते जा रहा है और चापलूसी पे चलने वाला जो भी लोग है वो बचा है अभी भी उस पार्टी के अंदर में और जो यस कहने वाला लोग है उन्हीं को बात अगर सुनने वाला आपका लीडर हो जाए तो उस पार्टी का और उस देश का हाल क्या हो सकता है आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में आप कांग्रेस को भी ले सकते हो। वहीं बीजेपी में एक पर एक बड़ा बड़ा लीडर्स आ रहा है, नए नए लीडर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है बीजेपी, तो इसे एक अपेक्षा बनता है लोगों का और लोगों का एक भरोसा भी होता है कि अगर बीजेपी का गवर्नमेंट आए तो भारत के लिए अच्छा रहेगा। इन सारे तथ्यों के ऊपर में अगर गौर करें तो निकल कर यही आता है कि फिलहाल के लिए बीजेपी गवर्नमेंट भारत के लिए अनिवार्य है और इन्हीं कारणों से आपको बीजेपी को 4 से अधिक सीटों पर आपको जिताना चाहिए।